मध्य पूर्व हमेशा से अमेरिका के लिए संवेदनशील रहा है, लेकिन इजराइल हमास युद्ध ने अमेरिकी चिंताओं को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया और शायद इसीलिए अमेरिका इजराइल में एक बड़ा दाव भी खेलने वाला है। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को यूएस की मदद को लेकर खबर यह है कि अब मदद के लिए यूएस मरीन कमांडर इजराइल पहुंचे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आईडीएफ को यह सलाह देंगे और पूरी तैयारी के बाद हमला शुरू होगा। तो इजराइल की जमीनी जंग में कैसे अमेरिकी मरीन ऑफिसर भी अब मदद करने वाले हैं, इसको लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को यूएस का साथ है। जमीनी जंग कब शुरू होगी उसके आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन इजराइल को अर्बन वॉरफेयर में मदद के लिए अमेरिकी ऑफिसर को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है और यह साफ हो गया है कि यूएस मरीन के अधिकारी हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए इनके साथ मदद करते हुए सलाह देंगे। हालांकि गाजा पर कब और कैसे ग्राउंड ऑपरेशंस करने हैं इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इन ऑफिसर्स का साथ मिलेगा और बड़े फैसले होंगे। जनरल ग्लेन इजराइल के लिए फैसले लेने के लिए हालांकि नहीं है, पेंटागन की तरफ से यह सफाई जरूर दी गई है, लेकिन निनाद सेठ इस पर मैं आपका यह जवाब चाहूंगी, क्योंकि पेंटागन यह भी कह रहा है कि जनरल ग्लेन गाजा में किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होंगे। अगर वो किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होंगे, बावजूद उसके ये देखते हुए फैसला लिया जा रहा है कि किस तरीके से ये जंग शुरू हो सकती है और उसमें इजराइल को जो यूएस का साथ मिल रहा है, ये तो साफ है कि बड़े अलग अलग स्तर पर ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसको देखकर अमेरिका का ये साथ उसके साथ है। क्योंकि कुछ संभावनाओं की बात करते हैं, इजराइल 24 घंटे में जमीनी युद्ध शुरू करने वाला है। ये एक ऐसी पहली संभावना है, क्योंकि क्यों अमेरिका अपना शीर्ष सैन्य ऑफिसर इजराइल भेज रहा है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी संभावना, बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल हमास पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाहता है। तीसरी संभावना यह भी कि अमेरिकी बंधकों को छोड़ने के बाद अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के सिग्नल्स भी दे दिए हैं। और चौथी संभावना और महत्वपूर्ण संभावना, जहां इजराइल जमीन पर कमांडो फोर्स को उतारकर हमास नेतृत्व का सफाया कर देगा। और ये बात तो निनाद बार बार इजराइल पहले दिन से कह रहा है कि इस बार जो युद्ध होगा उसमें अंत, हमास के खात्मे का अंत तय है। देखिए, 3 पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है इमीडिएट फ्यूचर में, अगले हफ्ते में। पहली पॉसिबिलिटी जो है वो है कि अभी बमबारी चलेगी, अभी सॉफ्टन करेंगे, टारगेट को सॉफ्टन करना जरूरी है, अभी पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है गाजा। दूसरा ये है कि अमेरिकी जो फोर्स भेजी गई है वो टेक्निकल हेल्प देगी, वो टेक्नोलॉजिकल हेल्प देगी, वेपन हेल्प देगी। और मेरे को लगता है नहीं है फीट ऑन द ग्राउंड वो उतारेंगे कमांडोज के सिवाय या कुछ मरीन्स के सिवाय, 150-200 ऐसे, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहती अमेरिकी सोल्जर्स बाहर लड़े। ये बहुत एक आइसोलेशनिस्ट मूड में है इस वक्त। मेरे को लगता नहीं अमेरिका सोल्जर्स उतारेगी। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, मिसाइल्स है, फाइटर प्लेन्स है, वो सब हो सकता है, पर अमेरिकन फुट ऑन द ग्राउंड अभी नहीं होगा। हालांकि ये हमें याद रखना है कि ये जो हुआ है, ये हमास ने जो बच्चे मारे, बूढ़े मारे, सबको मारे, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज आया कि हमारे पर भी एक इस्लामिक टेरर अटैक हो सकता है। दुनिया इस पे बहुत ज्यादा खतरे से एकजुट है। अमेरिका जरूर एक्शन भांपते हुए अमेरिका भी फैसले ले रहा है, फुट ऑन ग्राउंड नहीं होगा अमेरिका का, ये बात आपने कह दी। लेकिन समुद्र के लिहाज से अमेरिका की तैयारी क्या है, इसको लेकर भी आगे हमारे पास खबरें हैं। लेकिन युद्ध में इजराइल ने अपने तरकश में रखे ब्रह्मास्त्रों का कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर है, आयरन स्टिंग को लेकर यह खबर है और हमास पर आयरन स्टिंग से भीषण हमले को लेकर बड़ी खबरें आई, जहां हमास पर गाइडेड मोर्टार से हमला हुआ। गाजा में हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक की तस्वीरें तो लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आईडीएफ के हमले में हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, उसको लेकर और बड़ी खबरें सामने आई हैं। क्योंकि हमले में 15 से ज्यादा लड़ाकों की मौत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में कैसे इन पिन पॉइंट अटैक्स को दिया जा रहा है अंजाम, यही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आयरन स्टिंग हमास के ठिकानों को लगातार टारगेट कर रही है। अब आखिर कैसे ये आयरन स्टिंग हमास के ठिकानों को टारगेट पर ले रही है, यही आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि आयरन स्टिंग हमास का ये संपूर्ण सहार है और हमास के खिलाफ इजराइल ने आयरन स्टिंग मैदान में उतार दिया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर आयरन स्टिंग से हमले भी किए हैं और आयरन स्टिंग से हमला कर हमास के ठिकानों को तबाह करने में उससे कामयाबी भी मिली है। हालांकि आईडीएफ की मैगलन ब्रिगेड ने आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार का ये इस्तेमाल किया है और आपको बता दें, इससे पहले 2021 में आयरन स्टिंग आईडीएफ में शामिल हुई थी। इसीलिए राजन कोचर सर, हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अपनी एलीट फोर्सेस बल्कि ऐसे ब्रह्मास्त्र, आयरन स्टिंग, आयरन डोम, आयरन बीम, रोजाना हम इस लिहाज से चर्चा करते हैं कि इजराइल किस तरीके से युद्ध के इस हालात में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए सुरभि, ये जो आयरन स्टिंग करके नया टेक्नोलॉजिकल वेपन है इजराइल के पास, आज इजराइल इस लड़ाई में
अपने पूरे सोफिस्टिकेटेड और बेस्ट वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो आयरन स्टिंग है ये एक स्पेशलाइज्ड अर्बन वॉरफेयर का वेपन है या एक मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बिकॉज इसकी जो पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है और बिल्कुल प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन की तरह काम करता है। बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट एक्यूरेसी है इसकी, 2 मीटर इसकी एक्यूरेसी, विद इन 2 मीटर्स इट कैन स्ट्राइक। तो इसलिए इजराइल इसको इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज आने वाला जो उसका नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन है वो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं अमेरिकन जनरल वो एक मरीन कोर के हैं, मरीन भी एक स्पेशल फोर्सेस की तरह है और जो एक्सपीरियंस उनको है उस लड़ाई का इराक में, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन किया हुआ, अफगानिस्तान में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उसका फ़ायदा इजरायली आर्मी को मिलेगा इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल की जो फौज है वो इतनी मैसिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ाई में उतरी है। क्योंकि पहले आपने जितने इंसिडेंट्स देखे, इजराइल की जो फौज है उसने मिसाइल अटैक्स किए हैं, उसने रॉकेट अटैक्स किए हैं और एक लिमिटेड स्पेशल ऑपरेशंस किए हैं। पर इस बार स्पेशल ऑपरेशंस में किस तरीके से सर आयरन स्टिंग का इस्तेमाल हुआ है? आपने इसके की फीचर्स या इसकी कैपेबिलिटी के बारे में तो बात की, लेकिन अब मैं भी ग्राफिक्स के जरिए यहाँ ये समझाना चाहूंगी कि हमास के खिलाफ किस तरीके से इजराइल का ये आयरन स्टिंग युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इसकी रेंज देखिए 1 से 2 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि इसका लैंडिंग टाइम जैसा कि हम जान रहे हैं 15 सेकंड का है और 90% इसकी एक्यूरेसी मानी जाती है। 120 mm मोटरार का इस्तेमाल और साथ ही लेजर और जीपीएस सिस्टम गाइडेड मिसाइल है ये और सटीक स्ट्राइक डिजाइन इसका है। टारगेट वाली जगह पर नुकसान को लेकर ही ये सबसे 1 से 12 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मैं इस चीज को करेक्ट करना चाहूंगी, लेकिन इस बीच ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट के तहत इजराइल की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वो भी हमास के ठिकानों को तबाह करने में कामयाब होता आ रहा है।